नाजरीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल है, जिसमें दो लड़कों को सूप के प्याले में पेशाब करते हुए देखा जा सकता है। ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ भी है और एक फ़नी न्यूज़ भी है, और इसी के ऊपर आज हम तबसरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रज़वान भाई। रज़वान साहब, ये क्या मामला है और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा। आपका आज उद्घाटन हुआ है, थैंक यू। तो फैसल साहब कुछ निजी मसरूफियात की वजह से आज नहीं है हमारे साथ, जी जी और आप भी इंशाल्लाह होपफुली वक्तन हमारे साथ बैठेंगे, जी, ज़रूर तो इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम। और बड़ी एक मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म की ख़बर है ये, और मैंने भी जब आपने ही मुझे ये ज़रा तवज्जो दिलाई थी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। चीन के जो कैपिटल है, जैसे हमारा कैपिटल इस्लामाबाद है, चीन का कैपिटल शंघाई है, तो चाइना की खबर है। वैसे तो चाइना के हवाले से हमारे यहाँ बहुत मिसकंसेप्शन है कि चाइनीज़ हर चीज़ खा जाते हम्म, हैं, और वो सही भी है कुछ किसी हद तक। हम्म, बंदर खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, मक्खियाँ खा जाते हैं, जो भी आए तो वो स्टेक बना के खा जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर चाइनीज़ जो है ना वो, कॉन्शियस होते हैं ना फूड के मामले में। वैसे तो चाइनीज़ के बारे में ये है कि हर चीज़ खा जाते हैं, लेकिन हम्म, कुछ चीज़ों के बारे में जो चाइनीज़ है वो बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे ही है। और वो है सफाई का मामला। वो है एक ग्राहकों के साथ जो आपका बर्ताव है, आप जो उनको चीज़ दे रहे हैं वो ईमानदारी के साथ आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हाँ। तो ये मामला इसी तरह का है। ये चाइना का रेस्टोरेंट है हैडिलाओ, ये बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। हम्म, मेरे कुछ दोस्त चाइना में हैं, तो इसकी डिफरेंट चेन्स हैं, और शंघाई में भी इसकी कोई 1 दर्जन से ज़्यादा चेन्स हैं। तो वहाँ जाते हैं लोग, वहाँ सूप वूप खाना शाना खाते हैं। तो चाइनीज़ अच्छा खाना वहाँ से मिलता है, एक्सपेंसिव भी है काफ़ी। इसकी वीडियो वायरल हुई है कुछ दिन पहले। 2 लड़के थे 17-17 साल के, तो वो एक बॉल जो है ना सूप का, उसमें पेशाब कर रहे हैं। हाँ। तो ये वीडियो तो पुरानी है, खैर मेरा ख्याल 2 ढाई महीने पुरानी है, जनवरी फरवरी की वीडियो है, और वायरल अभी हुई है। तो रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है उस तक ये वीडियो पहुंची, तो मैनेजमेंट ने उस पर माफ़ी मांगी, और उन्होंने फिर वो बकायदा चेक किया कि अब तक कितने लोगों ने ये सूप पिया था। हम्म, पिछले कुछ अरसे 3 महीने का उन्होंने एक अरसा लगाया, और उन्होंने कहा कि कितने लोगों ने इसमें पिया था सूप। तो वो तकरीबन 4,000 लोगों ने सूप पिया था ये। हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रेस्टोरेंट जो है वो ये कहता है कि ये सूप का एक प्याला किसी एक ने पिया होगा, हाँ। और वो डेट फला है, उस डेट को चले हम किसी को मुआवजा दे देते हैं। रेस्टोरेंट ने जो ऐलान किया बहुत इंटरेस्टिंग ऐलान है कि फरवरी में ये वाक़या हुआ, और जब हमने सारा कुछ देखा तो हैडिलाओ ने सबसे पहले तो अपने ग्राहकों से माजरत की। अब आप सोचिए पाकिस्तान में ऐसा वाक़या हो जाए, हमारे यहाँ छिपकली वगैरह और ये ये पाकिस्तान में तो आम सी बात हो कीड़े गई है मकोड़े ना। आम निकल हाँ आते हैं जी, हाँ हाँ, किसी के खाने से छिपकली निकल आती है। ये बड़ी बड़ी फूड चेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही है। ये हमारे यहाँ जो लोकल ये सेवर वगैरह, इनकी हम्म, बात नहीं कर रहा। सेवर में से सफाई का ख्याल रखने का दावा करते हैं, लेकिन चीज़ें वहाँ से भी निकल आती हैं। ये मैं बड़ी फूड चेन्स की बात कर रहा हूँ, मैकडोनल्ड वगैरह, उनके अंदर से हमने देखा कभी छिपकली निकल आई है, कभी कुछ निकल आया, कभी कुछ, और वो माजरत करना भी जो है ना गवारा नहीं करते। हम्म, तो ये जो हैडी लाओ है इसने बाकायदा माजरत की है, और उसके बाद उसने जो जो स्टाफ था उनको भी हटाया। फिर उन्होंने पूरा इस वाक़े की पूरी इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने कि यार ये वाक़या क्यों हुआ, किस जगह पे हुआ। फिर 24 फरवरी से 8 मार्च तक उन्होंने अंदाज़ा लगाया कितने लोगों ने खाना खाया था। 24 से 8 मार्च के दौरान तकरीबन 4,000 ग्राहक थे अच्छा। जिन्होंने कि इस फूड चेन में आए, इस जो रेस्टोरेंट था उसमें आए, उसमें आके उन्होंने सूप पिया। उन्होंने हर एक को 10 टाइम्स मुआवजा देने का ऐलान किया। ये तो नाजरीन बहुत बड़ी बात है। चाइना, जो कि हम समझते हैं कि हर चीज़ खा जाता है, और अब देखें एक इस बात के ऊपर कि 10 टाइम्स उनको मुआवजा दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे कानून देखिए इसमें नाफिज करने एक वाली एक चीज़ इदारा ये भी आ जाती है कि चाइना जैसे में। चाइना की बड़ी, इस टाइम चाइना जो है ना डीप सीक के बाद हम्म, चाइना दुनिया में बड़ा अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है। अली बाबा का नाम आपने सुना है, हाँ टीमू हाँ, का ऐसे नाम आपने सुना है, और ऐसे भी ही है। बहुत सारी कंपनीज है जो दुनिया में अपना कदम जमा रही हैं। और तो बल्कि ये लीड कर रही हैं। हैडी लाओ भी ऐसी एक फूड चेन है, और ये पूरी दुनिया में है। इसकी सिर्फ हम्म, चाइना के अंदर नहीं है, शंघाई के अंदर नहीं है, ये पूरी दुनिया में इसके कोई 1,000 के करीब रेस्टोरेंट है।
जी। तो इनको बड़ा डेंट पड़ना था अगर ये खबर हाँ, चली जाती ना बाहर, तो और अगर ये कुछ काम ना करते इसके ऊपर। और इसने खुद माना है, देखें अपनी गलती मानना एक बड़ी बात होती है, उन्होंने खुद अपनी गलती मानी है और अपनी गलती मानने के बाद बकायदा वो मुआवजा भी दे रहे हैं जिन लोगों के साथ ये ज़ाहिर हुआ। सी बात है, उनकी रेपुटेशन का भी सवाल है, बहुत बड़ा देखिए सवाल है अच्छी बात इंशाल्लाह। है, एक अगर इस तरह से सब रेस्टोरेंट अपनी अपनी गलतियां कोताहियां मानना शुरू करते हैं, सफाई का ख्याल रखें, तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ के हम देखते हैं सड़क के किनारे अभी रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो ये ठेले फूड और ये जो समोसे पकोड़े लगे होते हैं, वहीं मक्खियाँ बैठती हैं, वहीं सब कुछ है, और फूड सिक्योरिटी का कोई ख्याल नहीं है। तो इस तरह के जो मुल्क हैं उनके लिए भी बड़ी रोशन मिसाल है। मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों से इसलिए भी मैं ज़्यादा मुखातब होता हूँ कि क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा बड़ा ये हमारा मोटो है कि सफाई निस्फ़ हाँ, ईमान हाँ। है। लेकिन सफाई से हम इतना ही दूर भागते हैं कि जैसे ये कि ईमान को हमारा मिटा देगी, हमारे ईमान को खा जाएगी। तो ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट की जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये हमारे लिए बड़ा रोशन मिसाल है। अच्छा रिज़वान साहब, ये भी सुनने में आया कि वो जब ये काम कर रहे थे, तो वो नशे की हालत में थे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इस बात पे वो माफ़ी भी माँग सकते हैं और उनको माफ़ भी किया जा सकता है कि शायद नशे के अंदर थे और कोई कमी कोताही हो गई होगी उनसे। लेकिन फिर भी ये देखें संजीदा मसला है कि आप एक रेस्टोरेंट के मुलाज़िम हैं और आप उस रेस्टोरेंट के अंदर रहते हुए आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि किसी से रिवेंज लेने के लिए करते हैं, वल्लाह आलम। अभी ये वजह नहीं सामने आ सकी कि यार अच्छा, उन ये लड़कों ने क्यों रेस्टोरेंट के किया। मुलाज़िम थे? जी, जी, जी। अभी ये नहीं सामने आ सका कि इन लड़कों ने ये क्यों, किस वजह से ये काम किया। हुँ, लेकिन वजह जब सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि यार ये कोई किसी से कोई रिवेंज लेना था, या जो ये हैडिलाओ रेस्टोरेंट है इसकी साख को नुकसान पहुंचाना था, हाँ, हाँ, क्योंकि ये ऐसा भी बहुत तो हो बड़ा सकता है। रेस्टोरेंट, जी, जी। बहुत बड़ी फूड चेन है, तो इसको नुकसान पहुंचाना था। अभी तक ये वजह नहीं सामने आ सकी। तो ये जब सामने आएगी तो फिर मजीद कुछ चीज़ें कन्फर्म होंगी और मजीद भी अपडेट आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन मैं फिर वही हुआ, मेरी बात एंड में सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आ जाती है कि हमें हमारे जो फूड इंस्पेक्टर हैं, जो हमारे लोकल महकमे हैं, जो लोकल बॉडी, वैसे तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जो जैसे CDA है, RDA है, इस तरह कराची में जो लोकल महकमा है, इन सबको इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आप जो ठेले हैं ख़ास तौर पे, जो स्ट्रीट फूड है, उसकी सफाई का ख्याल रखें, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें ना हों कि जो लोगों को बीमार करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस वजह से भी बीमार हो जाते हैं। और आपने देखा होगा नॉर्मली हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं, हुँ, जो बड़े हैं वो कोशिश करते हैं कि घर का हाइजेनिक फूड खाएं, जो बच्चे हैं वो सड़कों से टॉफ़ियाँ खा ली, इस तरह की चीज़ें खा ली, और बच्चे बीमार भी ज़्यादा होते हैं। और हमारे सही यहाँ है। ये जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो ज़रूरी है कि हम ये वाक़या बताने का मकसद भी हमारा ये था कि हम एक एग्ज़ाम्पल लोगों को दिखाएं कि जी ये चाइना है जिसके बारे में मिथ है कि जी ये हर चीज़ खा जाती है, और वहाँ देखें सफाई का कितना ख्याल किया जाता है। सही और है। एक एग्ज़ाम्पल की वजह से वहाँ उन्होंने अपना 4000 अपने जो कस्टमर्स हैं उनको 10 टाइम्स ज़्यादा उन्होंने कहा कि हम आपको डैमेज पे करेंगे। तो ये पाकिस्तान में शुरू हो जाए मामला तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें ज़रूरत ना पड़े इस तरह की चीज़ें कहने की। और हमारे यहाँ जो बीमारियाँ हैं, जो इस तरह के वाक़यात हैं, बच्चों के बीमार होने के, फूड पॉइज़निंग के मामलात हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँ। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी, नाज़रीन आपने सुना, और ये सारी बात करने का मकसद एक है कि देखिए जो इंसिडेंट हो गया वो तो हो गया, आवाम के सामने आया, जब इसके ऊपर एक्शन लिया गया, यहाँ पे देखने वाली बात है। और ये हमें इस चीज़ से इंस्पायर होके अपने मुल्क के अंदर भी जितनी भी फूड चेन्स हैं या फूड अथॉरिटी है जो हमारी, उसको भी इस तरह के एक्शन लेने चाहिए, चाहे वो नशे की हालत में उन्होंने किया या कोई और वजह भी हो सकती है इसकी। लेकिन ये चीज़, इसके ऊपर इक़दाम उठाना और 10 टाइम्स उनके जो पैसे हैं वो वापस किए गए, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगले इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।